आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम। क्या आज हम पढ़ेंगे मेरे भाई? लॉग। ठीक है। पार्ट वन के अंदर जो पार्ट वन होगा, हम उसके अंदर जितने भी इसके फार्मूलेज या प्रॉपर्टीज होते हैं मेरे भाई, फार्मूला जो होते हैं इसके फार्मूला देखेंगे, या बोल सकते हैं इनको लॉग की प्रॉपर्टीज। ठीक है। पार्ट वन के अंदर हम इसके फार्मूलाज और लॉग की प्रॉपर्टी देखेंगे। पार्ट टू के अंदर हम क्या देखेंगे मेरे भाई? जितने भी इसके कंपटीशन लेवल एग्जाम, जितने भी इसके कंपटीशन एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चंस आए हैं प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पार्ट वन के अंदर हम क्या देखेंगे? फार्मूला जो भी लॉग के होते हैं, प्रॉपर्टी। पार्ट टू के अंदर हम देखेंगे कंपटीशन एग्जाम के जो भी क्वेश्चंस है और प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है। ये हमारी लॉग की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती हैं ये लिखी हुई हैं। ठीक है, ये नीचे तक लिखी हुई हैं। अब हम इनको इस टाइप से नहीं देखेंगे, हम इनका एक एक प्रॉपर्टीज़ को एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। एक एक प्रॉपर्टीज़ को मेरे भाई एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, ताकि कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी फार्मूला हमें रटना ना पड़े। एक्स बेस क्या है? बी बराबर एम। तो अगर हमें लॉग हटाना है तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा? बी की पावर एम। कैसे हो रहा है बताते हैं। ये लॉग की पहली प्रॉपर्टीज क्या है? लॉग था बेस बी एक्स बराबर एम। तो हमें क्या करना है मेरे भाई? लॉग को हटाना है, एक्स का मान निकालना है, तो लॉग हटाना पड़ेगा। लॉग को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स को यहीं रहने दो। ठीक है। बराबर की दूसरी तरफ ये जो एम है ये कहाँ चला जाएगा मेरे भाई? ये जो बी है ये इधर आएगा। बी है ये एम की जगह ले लेगा। ये नई बहू है ये सासू माँ की जगह ले लेगी, और ये नई बहू बोलेगी सासू माँ आप ऊपर वाले कमरे में चले जाओ। ठीक है। यानी कि x बराबर जब लॉग हटेगा तो ये जो बेस है इधर का ये कहाँ चला जाएगा? m की जगह चला जाएगा, और जो m है दूसरी तरफ जो बराबर की जो भी संख्या होती है वो कहाँ चली जाएगी? उसकी पावर में। ठीक है। तो याद करने के लिए क्या होगा कि जब भी हम लॉग हटाएंगे तो जो ये बहू है बेस, ये कहाँ चला जाएगा? सासू माँ की जगह ले लेगा, और सासू माँ कहाँ चले जाएंगे? ऊपर वाले कमरे में। ठीक है। एग्जाम्पल कैसे? क्वेश्चन किस टाइप का आता है? बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन होंगे, क्योंकि इसमें कंपटीशन एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। हर एक प्रॉपर्टी अलग अलग है। जब 4-5 प्रॉपर्टी एक साथ मिलती हैं तब कंपटीशन एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन बनता है। ठीक है। लेकिन समझाने के लिए एक एक प्रॉपर्टी को बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे। ठीक है। एग्जाम्पल है लॉग 2x बराबर कितना है मेरे भाई? 3। ठीक है। क्वेश्चन क्या है? लॉग बेस 2x बराबर 3। तो x का मान निकालो। ठीक है। तो यानी कि x अगर यहाँ पे लॉग ये हट जाए तो x का मान आ जाएगा, तो लॉग को हटा दो। x बराबर लॉग हटाने के लिए क्या मैंने बोला था कि ये जो बेस है ये कहाँ चला जाएगा? इसकी जगह ले लेगा सासू माँ की, और ये बहू का राज्य हो जाएगा। तो ये 2, तो ये जो बेस है ये इसकी जगह ले लेगा 3 की जगह, तो ये यहाँ पे नीचे आ गया, और जो ये यहाँ पे 3 था वो कहाँ चला जाएगा? इसकी पावर में। ठीक है। तो बराबर 2 की पावर 3 कितना हो गया? 2 गुणा 2 गुणा 2 बराबर 8। ठीक है। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी मेरे भाई? लॉग की पावर अगर 2x बराबर 3 है तो अगर ये लॉग हटाएंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा? जाके ये बेस यहाँ पे आ जाएगा 2 की पावर 3। ठीक है। तो बराबर 8 आंसर हो जाएगा। तो पहली प्रॉपर्टी आई होप कि आपको बिल्कुल क्लियर हो गई। ठीक है। ये नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लॉग बेस b 1 बराबर कितना होता है? 0। लॉग बेस b और b बराबर कितना होता है? 1। ये दोनों प्रॉपर्टी हम एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है। छोटी छोटी प्रॉपर्टी सबसे पहले फिनिश करते हैं। लॉग बेस, बेस कुछ भी हो, अगर लॉग 1 है, कहीं भी लॉग 1 है तो उसका मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। और दूसरा है कि लॉग अगर बेस और संख्या दोनों बराबर हो गए तो उसका मान कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है? लॉग बेस 2 1 प्लस लॉग बेस 5 1 इंटू लॉग 2 6। ठीक है। यानी कि यहाँ पे लॉग 1 ये क्या है? log 2 की पावर कुछ भी बेस हो, आपका क्या काम है? log अगर 1 हो गया तो इसका मान क्या हो गया मेरे भाई? 0। ठीक है। यहाँ पे भी log 1 हो गया, चाहे बेस कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर log 1 है तो इसका मान क्या हो गया? 0। अब यहाँ पे log 1 है नहीं तो कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर यहाँ पे ओके, तो सॉल्व करते हैं। ये 0 हो गया, प्लस 0 में किसी भी संख्या का गुणा करें, इसीलिए यहाँ पे दिया 0 में किसी भी संख्या का गुणा करो वो 0 ही हो जाएगा। तो ये भी पूरा 0 हो गया, तो यानी कि इसका आंसर हो गया 0। तो यहाँ पे हमने जो लॉग की सेकंड प्रॉपर्टी क्या पढ़नी है कि लॉग कोई भी बेस हो, अगर लॉग 1 लिखा है तो उसका मान क्या हो गया मेरे भाई? 0। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन इसलिए हो रहे हैं मेरे भाई, ये प्रॉपर्टीज के साथ हम उनके एग्जाम्पल देख रहे हैं। ठीक है। इसमें कोई भी कंपटीशन लेवल का एग्जाम नहीं, क्वेश्चन नहीं है, लेकिन इसके बगैर हम कंपटीशन लेवल के क्वेश्चन भी नहीं देख सकते मेरे भाई। तो सेकंड प्रॉपर्टी थी लॉग बेस, लॉग 1 की मान कितना होता है? 0। और उसके बाद क्या प्रॉपर्टी है? लॉग बेस और ये संख्या दोनों अगर बराबर हो जाते हैं तो उसका मान क्या हो जाता है? 1। देखिए यहाँ पे देखिए log 2 और ये बेस भी बराबर और संख्या भी बराबर, तो इसका मान क्या हो गया मेरे भाई? 1। ठीक है। प्लस 3, ये भी बेस बराबर और संख्या बराबर, इसका मतलब है ये हो गया 1। तो 3 एकम 3 प्लस 2 इंटू ये, इसका मान कितना हो? 6 और 6 दोनों बराबर है तो इसका मान 1। तो 2 गुणा 1। ठीक है। समझाने के लिए मैं लिख रहा हूँ 1 प्लस 3 प्लस 2, इसका मान कितना हो गया? 6। 3 2 5 और 1 6, तो इसका आंसर क्या आ गया मेरे भाई? 6। तो अभी हमने जो सेकंड लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ी है वो क्या है? लॉग बेस b 1 है बराबर 0, और लॉग दोनों संख्या बेस और संख्या बराबर हो जाती है उसका मान कितना हो गया? 1। ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। ये
प्रॉपर्टी नंबर 2 कंप्लीट हो गई। प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, ठीक है, log x बराबर log 10x। ये क्या होता है मैं बता रहा हूँ। ये थर्ड प्रॉपर्टी है। log x अगर दिया है और उसमें बेस नहीं दिया है, यहाँ पे बेस नहीं दिया, उसका मतलब क्या होता है, अगर बेस कभी भी नहीं देता है तो ऑटोमेटिक बेस क्या होता है, 10 होता है। जैसे अभी कहीं लिखा है log 5, तो इसका क्या मतलब है कि अगर इसमें बेस नहीं दिया है तो हम क्या लिखेंगे, log, अगर बेस लिखना है तो log 10 5, यानी कि कहीं भी जब भी बेस नहीं दिया जाता है तो हम क्या बेस मानते हैं, 10, ठीक है। अभी यहाँ कहीं लिखा है log 6, तो इसको हम क्या लिखेंगे, log बेस 10 6, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमारी है कि अगर बेस नहीं दिया है किसी संख्या में तो ऑटोमेटिक बेस कितना हो गया, 10, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं, बिल्कुल आसान आसान प्रॉपर्टीज हैं, देख रहे हैं आप। नंबर 4 क्या है, log बेस बी एक्स। अगर इसका हम चाहें तो इसको, अगर हम x को बेस बनाना चाहते हैं तो इसको जस्ट अपोजिट कर दीजिए। कैसे, बिल्कुल समझाते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है कि log बेस बी एक्स है। अगर हम इसका बेस चेंज करना चाहते हैं तो बेस कुछ नहीं करना मेरे भाई, जस्ट अपोजिट कर दीजिए। 1 अपॉन ये x की जगह b की जगह x हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, log x, संख्या नीचे आ जाएगी, बेस ऊपर चला जाएगा, ठीक है। कैसे, जैसे ये लिखा है log 2 की पावर 5, हम इसका 5 को बेस बनाना चाहते हैं और 2 को संख्या बनाना चाहते हैं, तो क्या करना होगा, 1 अपॉन log 5 बेस की जगह संख्या, संख्या की जगह बेस, तो बेस आ जाएगा संख्या की जगह, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन log बेस 5 2, ठीक है। सेम अगर मान लीजिए कहीं लिखा है log 2, ठीक है, यहाँ पे log 2 है, तो इसका मतलब क्या होता है, log जब बेस नहीं दिया तो log बेस 10, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन log 2 बेस 10, ठीक है। कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि जब भी हमें बेस और संख्या को इंटरचेंज करना होता है तो हम 1 अपॉन करके इसको इंटरचेंज कर लेंगे। ये सारी प्रॉपर्टीज क्वेश्चंस के अंदर काम देंगी, ठीक है। कैसे काम देंगी बताता हूँ। log 6 2 इंटू log 2 6 इंटू log 5, तो ये तो हमारा हो गया 1, इसका आंसर निकालना, तो ये हमारा 1 हो गया। अभी देखो यहाँ पे बेस को इंटरचेंज किया जा रहा है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन, इसको बेस को चेंज करो, 1 अपॉन log बेस की जगह संख्या, संख्या की जगह बेस, तो 2x इंटू log 2 6 इंटू 1, ठीक है। तो इस 1 से 1 log 2 6 से log 2 6 कट जाएगा, तो क्या आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 1। इस टाइप के क्वेश्चन होंगे या क्वेश्चन के बीच में जरूरत पड़ेगी तो हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे, ठीक है। ये हम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। अभी तक बिल्कुल आसान आसान प्रॉपर्टीज थी, तो इनको प्लीज ध्यान से सुनना। log बेस बी m की पावर n, ठीक है। अगर कहीं भी log बेस बी m की पावर n है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या हो जाएगा, n आगे आ जाएगा, n का आ जाएगा आगे, तो ये क्या हो जाएगा, n log बेस बी m, ठीक है। ओके, एग्जाम्पल कैसे आते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, जैसे ये क्वेश्चन दिया log 2 32 की log 2 बेस 2 और 32, इसका मान हमको निकालना है, ठीक है। अब हमें पता है इसको अगर सॉल्व करना है, log को हटाना है, तो यानी कि यहाँ पे 2 कर दें। अगर यहाँ पे 2 हो गया तो ये बेस और संख्या बराबर हो जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। तो बेस अगर 2 करने के लिए ये हमें 32 को 2 में कन्वर्ट करना है, तो इसको हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगाएंगे कैसे, log 2, इसको भी कर देंगे 2 की पावर 5। अभी हमने देखा था कि अगर संख्या के ऊपर पावर है तो वो कहाँ आ जाएगी, n आगे आ जाएगी, बिल्कुल। तो 2 की पावर 5, तो 5 कहाँ आ जाएगी, 5 इंटू log 2 की पावर 2, ठीक है। log बेस 2 2, तो log बेस 2 2 क्या हो जाएगा, 1 1, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, 5 गुणा 1 बराबर 5, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस हम देखेंगे इसमें। log बेस बी, यदि कहीं भी log बेस बी और m की पावर, संख्या की पावर n है, यानी कि कोई भी पावर है, तो वो कहाँ आ जाती है, आगे आ जाती है, मल्टीप्लाई में आ जाती है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी बिल्कुल इससे मिलती जुलती है। यहाँ पे संख्या की पावर थी, ठीक है, ध्यान दीजिए मेरे भाई, यहाँ पे संख्या की पावर थी। अगर संख्या की पावर है तो ये किस में आ गई थी, गुणा में आ गई थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, बेस की पावर है, log बेस बी की पावर n और इंटू m, यानी कि ये संख्या है, संख्या के ऊपर हमारी पावर नहीं है, किसके ऊपर है, बेस के ऊपर। तो जब भी बेस के ऊपर पावर होती है तो वो किस में आ जाएगी, 1 अपॉन n में, यानी कि वो आगे किस में आ जाएगी, भाग में आ जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पे जस्ट सीधा सीधा इसके सामने आ जाएगी, तो क्या हो जाएगी, 1 अपॉन n log बेस b और m, ठीक है। क्वेश्चन किस टाइप का होगा देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। log 100, log की बेस, log का बेस क्या है 100 की, और इंटू क्या है 10, यानी कि संख्या में क्या है 10, log बेस 100 10 का मान क्या होगा, ठीक है। अगर हमें पता है कि इसको log को हटाना है तो ये भी 10 कर दो, या इसको भी 100 कर दो, या इसको भी 100 कर दो, या फिर इसको 10 कर दो, या इसको 10 कर दो, ठीक है। तो हमें पता है कि 100 क्या होता है, 10 की पावर 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, log बेस 10 की पावर 2 और संख्या 2 10, ठीक है। log बेस 10 की पावर 2 10, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, ये बेस की पावर 2 है तो ये किस में आ जाएगी, 1 अपॉन 2, क्या हो जाएगा, log 10 10, ठीक है। log 10 10 का मान क्या हो गया, 1, क्योंकि बेस और संख्या दोनों बराबर हो गई, तो इसका मान 1 हो गया, तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन 2 इंटू 1 बराबर 1 अपॉन 2, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या, log बेस बी m की पावर n है, अगर संख्या की पावर n है तो वो किस में आ जाएगी, गुणा में आ जाएगी इधर, ठीक है। लेकिन यहीं पे अगर बेस की पावर n है तो वो किस में आ जाएगी, भाग में आएगी, यानी कि 1 अपॉन n log बेस बी m, ठीक है। प्रॉपर्टी हमारी कंप्लीट हो गई।
संख्या की पावर n है तो ये किस में आ जाएगा, गुणा में, ठीक है। बेस की पावर n है तो किस में आ जाएगा, भाग में आ जाएगा, ठीक है। अब 7th नंबर प्रॉपर्टी हम देखते हैं, लॉग बेस b और m इंटू एन है तो क्या क्या होगा, लॉग बेस b m प्लस लॉग बेस b n, ठीक है। कैसे होता है बताते हैं। नेक्स्ट हमारी प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि लॉग बेस बी, अगर लॉग बेस बी m इंटू एन, एम एन मतलब m इंटू एन, यहाँ पे अगर गुणा है तो क्या हो जाएगा, लॉग बेस दोनों अलग अलग हो जाएंगे और गुणा की जगह क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। लॉग दोनों को अलग अलग दे दो, ठीक है। क्या हो जाएगा, लॉग बेस बी m, ठीक है, इसको लॉग दे दिया और इसको भी लॉग दे दिया, बीच में गुणा का चिन्ह है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस का, ठीक है। तो लॉग बेस बी m प्लस गुणा है तो प्लस लॉग बेस बी n, ठीक है। बिल्कुल इसको भी एक ही साथ पढ़ते हैं, लॉग बेस बी m, यहाँ पे क्या है, भाग का चिन्ह, यहाँ पे गुणा का चिन्ह था, यहाँ पे भाग का चिन्ह है। लॉग बेस बी m डिवाइड बाई n बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुणा का चिन्ह था तो प्लस हो गया, यहाँ पे भाग का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा, माइनस। लॉग बेस बी, बाकी लॉग दोनों को दे दो, ठीक है। लॉग बेस बी m माइनस लॉग बेस बी n, ठीक है। गुणा में प्लस और भाग में माइनस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हमें बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, गिवन है, ये क्या गिवन है, log 2 बराबर कितना है, 0.301, ठीक है। log 2 बराबर 0.301 ये हमें दिया है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 400, ठीक है। log 400 की वैल्यू को निकालना है। तो अगर हमें log 2 की मान दिया है तो इसका मतलब है कि log 400 को भी log 2 के हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो कैसे हम कर सकते हैं, log 400 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 100, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो log 4 इंटू 100 ये लिख सकते हैं इसको, तो इसको लिख दो। अब यहाँ पे क्या है, गुणा का चिन्ह है तो दोनों को लॉग को, ओके, यहाँ पे गुणा का चिन्ह है तो इसको लॉग को जब सॉल्व करेंगे तो log 4 प्लस गुणा के चिन्ह की जगह क्या हो जाएगा, प्लस log 100, ठीक है। ये हो गया। अब इसको देखिए, इसको हम कर सकते हैं, log 4 को क्या कर सकते हैं, 2 की पावर 2, ठीक है, और इसको log 10 की पावर 2, ठीक है। अभी हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी कि log संख्या की पावर x है या n है तो वो कहाँ आ जाएगी, आगे। तो ये क्या हो जाएगा, log 2 इंटू लॉग 2 प्लस ये पावर भी आगे आ जाएगी, 2 इंटू लॉग 10। तो अभी उससे पहले हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी मेरे भाई, अभी यहाँ पे कोई भी बेस नहीं है तो ये क्या हो गया, 10, यहाँ पे भी 10 हो गया, तो ये log 10 और 10 तो 1 हो गया, और log 10 2 का मान हमें दिया है, यहाँ पे कितना दिया है, 0.301, तो रख दीजिए 2 इंटू 0.301 प्लस 2 इंटू 1, यही हो गया। इसको कर दीजिए गुणा, तो 2, ये 2 प्लस कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2, 0 2 3 6 पॉइंट की जगह पॉइंट पे, तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे भाई, इसका आंसर क्या हो गया, 2.602। बिल्कुल आसान आंसर था। हमें क्या दिया था, देखिए एग्जाम्पल देखिए, log 2 बराबर 0.301, ठीक है। तो log 400 का मान निकालना है, ठीक है। बिल्कुल इतना लंबा प्रोसीजर बताया, एक एक स्टेप लिखा है ताकि आपको बिल्कुल क्लियर समझ आए। 400 को हम क्या कर सकते हैं, 4 इंटू 100, क्योंकि हमें तोड़ना है। एक्चुअली हमें क्या करना है कि log 2 के बेस में हमें इसको बनाना है। तो 4 इंटू 100 को हम लिख सकते हैं log 4 प्लस log 100, क्योंकि यहाँ पे इंटू है तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो log 2 की पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, log 2 की पावर 2, क्योंकि फाइनली हमें बनाना log 2 ही है, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं 10 की पावर 2। तो ये दोनों के बेस को, दोनों की पावर आगे आ गई, तो 2 log 2 और 2 इंटू log 10, ठीक है। अब ये यहाँ पे log 10 क्या हो गया, 1, क्योंकि बेस और दोनों बराबर हो गए संख्या, तो ये 1 हो गया, तो 2 इंटू 1 हो गया, और यहाँ पे log 2 की वैल्यू ऑलरेडी दी थी, तो कितना हो गया, 2 पॉइंट, तो आंसर हमारा कितना आ गया, 2.602, ये हमारा आंसर है, ठीक है। मुझे पता है कि अभी आपको बिल्कुल क्लियर नहीं हुआ है। एक और एग्जांपल देखते हैं, उससे बिल्कुल क्लियर हो गया। एग्जांपल क्या है कि गिवन है, क्या गिवन है, log 2 बराबर कितना, 0.301, थैंक्स, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 200 प्लस log 20, ठीक है। बिल्कुल आसान है मेरे भाई, इसको हमें तोड़ना है। तो इसको हम लिख सकते हैं log 2 इंटू 100, ठीक है, और इसको लिख सकते हैं log 2 इंटू 10। तो log m इंटू एन और log m इंटू एन दोनों का फार्मूला लीजिए, लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, log 2 प्लस log 100 सेम प्लस log 2 इधर हो जाएगा प्लस log 10, ठीक है मेरे भाई। अब ये log 10 क्या हो जाएगा, 1, कैसे हो जाएगा, क्योंकि इसके बेस भी 10 ही होते हैं। जब किसी के भी बेस नहीं दिया जाता है तो उसका क्या आंसर होता है, और उसका बेस क्या होता है, 10, ठीक है। तो ये अभी हम देखते हैं, log ये 2 हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा मेरे भाई log 10 की पावर 2, ठीक है, प्लस log 2 प्लस log, एक बार लिख लेते हैं फिर से, ठीक है। अभी यहाँ पे log 2 की वैल्यू कितने, ये कितना हो गया, log 2, और log 2 कितना हो गया, 2 log 2, प्लस यहाँ पे कितना हो गया, 2 log 10 प्लस log 10, ठीक है। अभी ये हो गया कितना, 1, और ये भी 1 हो गया, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू log 2 के आंसर हमें कितना दिया, 0.301, प्लस ये कितना हो जाएगा जाके 2 इंटू 1 प्लस 1,
अब इसका आंसर कितना हो गया मेरे भाई 0.602, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया 0.602 प्लस 2 और 1 3, तो इसका आंसर आ जाएगा 3.602। मैं फिर से बताता हूँ, हमें गिवन था log 2 बराबर 0.301, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 200 प्लस log 20। बिल्कुल आसान है मेरे भाई, हमें इस टाइप से तोड़ना है कि log जो हमें दिया है उस फॉर्मेट में हमें इसको बनाना है। तो ये क्या होगा 2 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 10, ठीक है। तो यहाँ पे m इंटू एन वाला फार्मूला लगा दीजिए, log 2 ये दोनों जोड़ प्लस में आ जाएंगे, log 2 प्लस log 100, सेम यहाँ भी m इंटू एन वाला हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा log 2 प्लस log 10, ठीक है। अब log 2 की मान हमें दिया है, तो ये एक log 2 यहाँ पे, एक log 2 यहाँ पे, तो कितना हो गया 2 log 2, ठीक है। अब ये log 10 कितना, ये इसकी पावर आगे आ जाएगी, तो 2 इंटू log 10 का मान क्या हो जाएगा 1, कैसे हो जाएगा बताया था, किसी की पावर बेस नहीं दिया जाता तो उसका बेस कितना होता है 10, 10 और 10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 3.602। बिल्कुल आसान है मेरे भाई, ये मैंने एक लॉग की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, log बेस भी m डिवाइड बाई एन है। अगर यहाँ पे डिवाइड यानी कि भाग का चिन्ह है तो क्या हो जाएगा माइनस का चिन्ह, दोनों को लॉग अलग अलग दे दो तो क्या हो जाएगा log बेस भी m माइनस log बेस भी n, ठीक है। क्वेश्चन है क्या, log 2 बराबर दिया है 0.301, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ log 10 25। इसको अगर log 10 लिखना न, इसको हम log 25 भी लिख सकते हैं कि आप log 25 की वैल्यू निकालिए, ठीक है। बेस नहीं भी लिखें चलेगा, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है मेरे भाई log 25, ठीक है। हम 25 को इस फॉर्मेट में रखें कि log 2 आ जाए, कैसे रख सकते हैं 100 का भाग दो 4 में, तो कितना आया 25, ठीक है। तो हम इसी टाइप से हम लगाएंगे, कैसे, इसको हम लिख सकते हैं log 100/4, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा m/n, तो इसको लिख दीजिए log 100 माइनस log 4, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई फर्क पड़ा, बिल्कुल नहीं पड़ा, क्योंकि log m/n बराबर क्या होता है log m माइनस log n, यहाँ पे अभी प्रॉपर्टी बताई थी आपको, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं log 10 की पावर 2 माइनस log 2 की पावर 2, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अब इसको हम लिख सकते हैं, ये जो पावर है ये कहाँ आ जाएंगी आगे, अभी हमने आपको लॉग की प्रॉपर्टी में पढ़ाया था, तो ये क्या हो जाएगा 2 इंटू log 10 माइनस log 2 इंटू log 2। अब ये log 10 क्या हो जाएगा 1, अभी अभी जस्ट बताया था, तो कितना हो गया 2 इंटू 1 माइनस 2 इंटू log 2। log 2 का मान कितना है मेरे भाई 0 पॉइंट, यहाँ पे दिया है 0.301, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं 0.301, इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ये हट जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा 2 माइनस, आंसर क्या आ जाएगा 2 माइनस 2 इंटू 0.301, ठीक है, यानी कि 2 माइनस 0.602 आंसर। तो 2 में से ये घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 1.398, यही है इसका आंसर है। हमने कुछ नहीं किया, क्या प्रॉपर्टी लगाई log m/n बराबर log बेस बी m माइनस log बेस बी n, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन क्या पूछा था कि log 25 का मान निकालो, और दिया क्या था log 2 बराबर 0.301। अब 25 को हमें इस फॉर्मेट में बनाना है कि log 2 के फॉर्मेट में बनाना है, तो इसको हम लिख सकते हैं 100/4, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या लगा दिया log m माइनस n, ठीक है। log ये हो जाएगा 100 माइनस log 4, अब इसकी पावर को आगे कर दिया और बस सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो अभी तक हमने log mn वाला पढ़ लिया था, क्या हो जाएगा n2 की जगह क्या हो जाएगा log m प्लस log n। अब यहाँ पे क्या था log m/n, तो क्या हो जाएगा log m माइनस, जब भाग का चिन्ह है तो माइनस log n, तो ये भी हमने फार्मूला पढ़ लिया। अब फार्मूला सारे कंप्लीट हो गए जो बेसिक फार्मूले होते हैं। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एडवांस लेवल फार्मूला में क्या देखेंगे, बेस चेंज करना सीखेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लॉग की क्या है, log बेस बी एक्स बराबर, अगर हमें कोई तीसरा बेस लेना है, इनके अलावा कोई तीसरा बेस को चूज करना है, तो क्या हो जाएगा ऊपर वाली संख्या ऊपर रहेगी और बेस कहाँ चला जाएगा नीचे, ठीक है। तो log ए एक्स, ए कोई तीसरा बेस है, log ए एक्स बट्टे log ए बी, ठीक है, बेस आ जाएगा संख्या की जगह पे। अब क्वेश्चन इसके किस टाइप के होते हैं देखते हैं। ये क्वेश्चन है log 35 इंटू है क्या log 25 27, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। हमें पता है कि ये 3 इससे कट जाएगा 27 से, और ये 5 इससे कट जाएगा, पर हमें ये यहाँ पे संख्या है और यहाँ पे ये बेस है, यहाँ पे इसका जो इससे कटेगा वो संख्या में है और यहाँ पे बेस में, तो काम गड़बड़ है। अभी हमें कोई तीसरा बेस लेना पड़ेगा, कैसे करेंगे, log मान लीजिए हमने 10 ले लिया, ठीक है, तो इसकी जगह पे हमें बेस को 10 रख लिया, तो कैसे आंसर हो जाएगा log 10 5 बट्टे ये जो बेस है ये भी संख्या में आ जाएगा log 10 3। अभी अभी जस्ट बताया है कि log x बेस बी एक्स बराबर log ए एक्स हो जाएगा, और जो बेस है वो भी संख्या में आ जाएगा, ठीक है। इनटू इसको कैसे हम लिख सकते हैं log 10 27 बट्टे log इसका भी बेस 10 कर दो और 25, कोई तीसरा हमने बेस ले लिया और इनको
इनको किस में कन्वर्ट कर दिया, संख्या में, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा जाके log 10, ये 5 का 5 रहेगा और ये जो बेस है वो भी संख्या में कन्वर्ट हो गया, ठीक। इंटू का चिन्ह इंटू log 10 बेस ले लिया था हमने अलग से, तो ये क्या हो जाएगा log 27, और यहाँ पे बटे में क्या हो जाएगा जाके log 10 और ये बेस भी संख्या में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब इसको बस सॉल्व करना है, कैसे, इसको यहीं पर रहने देते हैं, log 10 लिखें या ना लिखें बात बराबर है, तो इसको नहीं लिखते हैं, 5 बट्टे log ये 3 हो गया, क्यों, यहाँ पे अगर नहीं भी log लिखा है तो मतलब यही है कि बेस 10 है, ठीक है। हम कभी भी तीसरा जब बेस लेंगे तो हम क्या लिया करेंगे 10, ताकि उसे लिखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ें काम आ गई आगे। इनटू इसको हम लिख सकते हैं कि log 3 की पावर 3 त्रिका 9 3 27 3 बट्टे log 5 की पावर 2, ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये संख्या आगे आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा जाके log 5 बट्टे log 3 इंटू ये 3 आगे आ गया 3 इंटू log 3 बट्टे ये 2 आगे आ जाएगा 2 इंटू log 5, ठीक है मेरे भाई। अब log 3 से log 3 कट गया, log 5 से log 5 कट गया, आंसर कितना आ गया, बचा क्या 3/2, तो आंसर हमारा कितना आ गया 3/2, यही हमारा आंसर है, ठीक है। इतना आसान है मेरे भाई। देखिए अगर आपको कोई तीसरा बेस लेना है तो क्या हो जाएगा, जो बेस है वो भी संख्या में कन्वर्ट हो जाएगा और जो संख्या है वो यहाँ पे रहेगी, ठीक है। तो बेस कहाँ चला जाएगा, बटे संख्या में। अब देखिए यहाँ पे ध्यान देखिए, क्वेश्चन में आप सोच रहे होगे आपने कैसे लगाया, बिल्कुल क्वेश्चन बताता है हमें लगाना कैसे, ठीक है। log बेस 3 5 इंटू log 25 इंटू 27, अगर ये तीनों संख्याएं होती तो एक दूसरे से कट जाती, पर ये क्या है कि यहाँ पे बेस है, जो इससे कटेगा वो यहाँ संख्या है, तो हमें क्या करना है, सभी को संख्याओं में बनाना है। संख्या में बनाने के लिए मेरे भाई हमें कोई तीसरा बेस लेना पड़ेगा, तो तीसरा बेस log 10 ले लेंगे। हमेशा जब भी कोई आप तीसरा बेस लो तो किस में क्या लोगे, log 10, ठीक है। तो log 10 ये हो जाएगा 5 और बटे में क्या हो जाएगा log 10 3, ठीक है। सेम इंटू लगाए तो इंटू log 27 log 25। अब यहाँ पे log 10 लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, log 5 log 3, ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 3 और ये क्या होगा 5 की पावर 2, तो 3 आगे आ जाएगा, ये 2 आ गए। एक एक स्टेप लिखिए आपके समझने के लिए, आप चाहो तो इतनी सारी स्टेप को गुल करके आप डायरेक्ट आंसर यहाँ पे इसके बाद सीधा आप 2 सेकंड में आंसर ला सकते हो, लेकिन मैं आपको समझने के लिए, क्योंकि ये बेसिक चैप्टर नंबर 1 है, इसके अंदर एक एक स्टेप आपको समझाऊंगा ताकि एक भी प्रॉपर्टी बगैर आपके एक भी स्टेप मिस ना हो। नेक्स्ट जब हम चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे उसके अंदर हम कोई भी प्रॉपर्टीज़ को नहीं पढ़ाएंगे, सीधा क्वेश्चन देखेंगे और जितना हो सकेगा बिल्कुल मिनिमाइज क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जितनी भी ये 9th वाली प्रॉपर्टीज़ में हमने पढ़ ली, अब मैक्सिमम अब शायद 2 से 3 प्रॉपर्टीज़ हैं लॉ की जो मैं यहाँ पे अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, वो क्वेश्चन के साथ ही देखेंगे नेक्स्ट पार्ट के अंदर, पार्ट 2 के अंदर वो क्वेश्चन जब लगाएंगे उसी के अंदर देख लो। क्या करना है, ध्यान से एक बार नहीं 2 बार वीडियो को देखिए, 2 बार नहीं 3 बार इसको रिवाइज कीजिए, आपको 100% आपको कोई रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक एक प्रॉपर्टी को एग्जाम्पल के साथ बताया, मैंने अक्सर देखा है टीचर क्या करते हैं, सीधा आपको प्रॉपर्टी पढ़ा देते हैं, उसके बाद आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी लगानी कहाँ पे है, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 1 के बगैर चैप्टर नंबर 2 पे नहीं आप जा सकते, ठीक है। इसलिए चैप्टर नंबर 1 हमने ऑल प्रॉपर्टीज देख ली, अब चैप्टर नंबर 2 देखेंगे जिसके अंदर सारे कंपटीशन लेवल क्वेश्चंस प्लस जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे हम इसके अंदर देखेंगे, ठीक है।